कराई जाए। हमको लगता है कि सारे मामले जो अभी बिहार में और गुजरात में पकड़े गए हैं ये बड़े एविडेंस हैं। 19 से अधिक छात्र यहाँ सॉल्वर गैंग के पकड़े गए हैं। बिहार के ईओयू ने सबसे पहले इस मामले को पकड़ा। 5 लोग शुरू में पकड़े गए, अब तक 19 लोग पकड़े गए। सरकार के स्तर के जो लोग भी इस मामले में किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको वीक सरकार होने के कारण पर्चा लीक हुए, लेकिन बीपीएससी और बिहार सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जिस तरीके से नीट के एग्जाम में धांधली देखा गया और छात्र जो आक्रोश है, लगातार नीट के परीक्षा फल को लेकर वो लोग विरोध कर रहे हैं। कल जो है लाठियां भी बरसाई गई है, छात्र विरोध कर रहे थे को लेकर जो है हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता इजाज अहमद हैं। क्या कहिएगा, जिस तरीके से नीट के एग्जाम में धांधली की गई, कई छात्र जो है सुसाइड कर लिए, कई छात्र जो है डिप्रेशन में चले गए, तमाम चीज़ों को लेकर जो कहा जा रहा है कि सरकार इसमें संलिप्त है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीट की परीक्षा पूरे मेहनत से, पूरे मशक्क़त से, परिवार के कार्यों से अलग हटके कोई भी परीक्षार्थी तैयारी करता है, रात दिन जग करके तैयारी करता है। और परीक्षा के दिन जब पर्चा लीक हो जाता है तो उसको मायूसी होता है। और इतना ही नहीं, पर्चा लीक के साथ साथ जिस तरह से रिज़ल्ट में धांधलियाँ की गई, रिज़ल्ट के मामले में स्पष्टता सामने जो आए हैं, 67 छात्र ऐसे हैं जो 720 में 720 मार्क्स। आप किस तरह से रैंकिंग सेट किए, किस तरह से आपने परीक्षा फल प्रकाशित किए, ये उस दृष्टि से समझा जा सकता है कि परीक्षा फल प्रकाशित होना था 14 जून को, लेकिन आपने 4 जून को, जिस दिन देश के चुनाव का परिणाम आ रहा था, उसी दिन नीट का परिणाम घोषित कर दिया। इससे आपके मंशा पर सवाल खड़ा होता है, आपकी सोच पर सवाल खड़ा होता है और कहीं ना कहीं एक बड़े नेक्सस का इससे इशारा मिलता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में सारे मामले पर चर्चा चल रही है, तो उससे पहले ही एनटीए को क्लीन चिट देने के लिए आतुर हैं। और उन्होंने जिस तरह से इस मामले पर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी तथ्यों की जानकारी के, बिना किसी रिपोर्ट के जिस तरह से एनटीए को बचाने का प्रयास किया है, यह स्पष्टता सरकार की दृष्टिकोण को, मंशा को जाहिर करता है। और ऐसा लगता है कि इसमें बड़े लोग संलिप्त हैं और उनको बचाने का ये प्रयास है। और इस तरह की कोशिशें जो की जा रही है, उस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है भारत सरकार को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को और साथ ही साथ एनटीए को कि क्यों नहीं इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हमको लगता है कि सारे मामले जो अभी बिहार में और गुजरात में पकड़े गए हैं ये बड़े एविडेंस हैं। 19 से अधिक छात्र यहाँ सॉल्वर गैंग के पकड़े गए हैं, उसी तरह से गुजरात में भी पकड़े गए हैं। और ये सारे मामले से एक बात तो स्पष्ट होता है कि इसमें बड़े गैंग का, बड़े लोगों की संलिप्तता है और उनको बचाने का लगातार प्रयास चल रहा है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ये मामले हैं और उम्मीद है कि 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, उन लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने निगरानी में जांच करवा करके स्पष्टता बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को उजागर करने में और उनको सलाखों तक पहुंचाने में जो भूमिका है, उस भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे, जिससे कि बच्चों को जो उम्मीदें हैं, बच्चों के परिवार को जो उम्मीदें हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, उन उम्मीदों को पूरी तरह से सार्थक परिणाम तक पहुंचाया जा सके। देखिए, जहां तक इस मामले का और इस खेल का अर्थ को समझ लीजिए, बिहार के ईओयू ने सबसे पहले इस मामले को पकड़ा। 5 लोग शुरू में पकड़े गए, अब तक 19 लोग पकड़े गए और सारे एविडेंस उन लोगों के पास है।
एनटीए से इन लोगों ने जो एविडेंस के बाद कागजात की मांग की, एनटीए देने से इनकार कर रहा है और अब गुजरात में भी मामले पकड़े गए हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा गिरोह इसमें काम कर रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है। और उन बच्चों का जो गरीब वर्ग से आते हैं, जिनके परिवार के सदस्य मेहनत मशक्क़त से 2 जून रोटी का इंतज़ाम करते हैं, उनके बच्चे नीट की तैयारी करके अपने साथ साथ देश के भविष्य को संवारने के प्रति जो उनकी चिंता होती है, उस चिंता को कहीं ना कहीं धूल में मिलाने का काम इन लोगों ने किया है। हम समझते हैं कि सरकार और सरकार के स्तर के जो लोग भी इस मामले में किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इस प्रयासों से अलग हट जाना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब सारे मामले को देख रही है तो हमको लगता है कि स्पष्ट रूप से जनता और बच्चों के भविष्य के हितों का ख्याल रखते हुए बेहतर फैसले आएंगे और इसमें सारे लोग जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, छोटी से लेकर के बड़ी मछलियों तक सबको पकड़ा जाएगा और सब लोग जेल की सलाखों में होंगे। आप लोग विद्यार्थी के साथ हैं सर? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल स्पष्ट रूप से कहा कि जितने भी परीक्षा होते हैं भाजपा शासित राज्यों में या भाजपा के साथ वाले राज्यों में, वहाँ पर परीक्षा लीक होते हैं और लीक होने का प्रमाण आपने देखा होगा। बिहार में TRE 3 का जो BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें वीक सरकार होने के कारण पर्चा लीक हुए, लेकिन BPSC और बिहार सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। अंततः जब EOU ने सारे तथ्यों के साथ, सारे एविडेंस के साथ मामले को सामने लाने का काम किया तो उस परीक्षा को रद्द करने का काम किया गया। 7 लाख के करीब बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और इस बार 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप जो खिलवाड़ करने वाली केंद्र और राज्यों में सरकारें हैं, जो भाजपा पोषित सरकारें हैं, उनके द्वारा कभी भी देश और देश के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में सोच नहीं रखती है, जिसके कारण आज इस स्थिति का सामना देश के बच्चों को करना पड़ रहा है। हम समझते हैं कि देश की न्यायिक व्यवस्था इस मामले में न्याय दे करके बच्चों के भविष्य को बचाने का काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।